अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं तफखटक हूँ। आईनी तरमीम पर हुकूमत से ज़्यादा पीपल्स पार्टी एक्टिव है, मुदई से ज़्यादा गवाह जो है वो चुस्त है। और बिलाल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म से पिछले दिनों मिले, फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, और अब ये इंकशाफ किया है कमरान मुर्तज़ा ने कि बिलाल भुट्टो ने आकर कहा कि ये तरमीम करनी है। हमने कहा कि ये कैसे कर सकते हैं, तो बिलाल भुट्टो ने कहा कि हमारी मजबूरी है, वरना करना हम भी नहीं चाहते। अब बिलाल भुट्टो जो है इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो आपने देखा होगा वो क्लासे मिल रहे हैं, और उनकी जो पीआर टीम है, उनकी जो पार्टी है, वो इस हवाले से बता रहे हैं कि ये तो बेनज़ीर भुट्टो का मिशन था, ये तो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल था कि हम एक आईनी अदालत बनाएंगे वगैरह वगैरह, और उसकी वजह ये दे रहे हैं कि इतना बैकलॉग है और लोगों को जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के बराबर, कि मेरे नाना के केस का फैसला 50 साल बाद जो है वो उसमें कोई एक राय जो है वो हमें मिली, इंसाफ जो है वो हमें मिला। बहरहाल ये सारा ग्राउंड जो है वो बना रहे हैं। बिलाल भुट्टो ज़्यादा एक्टिव है, हुकूमत जो है वो आराम से देख रही है कि चले आप हमें नंबर पूरे करके दे दें तो फिर हम तरमीम कर लेंगे। अब इसमें एक चीज़ और हुई है आज जो कि बहुत ख़तरनाक है, और ऐसा पहले इरादा तो नहीं था हुकूमत का, लेकिन शायद ये जो मौलाना फजल रहमान ने इतना ब्लंट जो है वो इनकार किया है और इतना बोल्ड इनकार किया है, उसके बाद हुकूमत ने शायद अपनी स्ट्रेटजी बदली है। और स्ट्रेटजी ये बदली है कि दो काम किए हैं। एक तो स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, और उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद की सिचुएशन के बारे में बताया है कि चूँकि जब इनिशियल में किसी जमात ने लिस्ट फराहम नहीं की होती तो उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं मिल सकती। अब इसी सिचुएशन में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें दी जाए, वो पीटीआई को नहीं मिलेगी। ये स्पीकर ने भी ख़त लिखा है, और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन में आईनी दरख्वास्त भी जो है वो दायर की है। दूसरा जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम से 63A से मुतालिक जो है वो नज़रसानी अपील थी, वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। क्योंकि जब भी कोई केस, अहम केस समात के लिए मुकर्रर करनी होती है तो उस पर ये होता है, जो ख़ास तौर पर अपील जो होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी कमेटी बनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी है, इसमें चीफ जस्टिस, सीनियर प्रीमियर जज और फिर सीनियर तरीन यानी तीसरे नंबर पे जज होता है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 जो है वो उस कमेटी में शामिल है। चूँकि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर एक पेज पे हैं तो काजी फैज़ ईसा साहब को उस कमेटी में हमेशा से शिकस्त होती थी। वो कोई भी बात रखना चाहते थे, कोई भी केस समात के मुकर्रर करना चाहते थे तो वो नहीं हो पा रहा था। अब ये कर दिया गया है कि हुकूमत ने उस कमेटी में इलेक्शन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करके उसका जो तीसरा रुकन है, उस हवाले से अब काजी फैज़ ईसा साहब की मर्जी होगी कि वो कोई भी अपनी पसंद का कोई, अब जो हम कहते हैं ना कि फर्स्ट अवेलेबल, पहले आइए पहले पाइए, तो फर्स्ट अवेलेबल तो उनके लिए वही होगा, जस्टिस अफगान साहब होंगे, कोई मियाँ खैर साहब जो है वो अवेलेबल होंगे कि जो उनकी बात से इत्तेफाक करेगा। तो अब 3 रुकनी जो कमेटी होगी जिसमें मंसूर अली शाह होंगे और जिसमें चीफ जस्टिस साहब होंगे, उसमें तीसरा रुकन जो है वो अब चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो इतना डंडोरा पीटा था कि मैंने इख्तियारात जो है वो कमेटी को मुंतकिल किए चीफ जस्टिस से, गोया दूसरी फॉर्म में अब वो वही इख्तियारात जो है वो दोबारा लेने के लिए हुकूमत से उन्होंने कहा है, और हुकूमत जो है उसमें तरमीम कर रही है। क्योंकि जब 63A की नज़रसानी जो है उस पर होगी तो उसमें जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से मामला है कि अगर आईनी तरमीम होती है उसमें कोई इनहराफ करता है तो उनके हवाले से जारी बात है, जब चीफ जस्टिस साहब के पास ये मामला चीफ जस्टिस के लिए जब बेंच मुकर्रर करेगा तो वो बेंच ऐसा मुकर्रर करेगा कि जो अपने पसंद का जो फैसला वो लेना चाहेंगे
تو وہی فیصلہ اس بینچ میں اکثریت ان ججز کی ہوگی. سو اس کے لیے اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم ہوگی. دوسری طرف سے حکومت نے جو بخصوص نشستیں ہیں اور غیر مسلموں کی نشستیں ہیں اس سے متعلق اسپیکر نے خط لکھ دیا اور حکومتی جماعت مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی ہے.